बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट लेक्चर दैट इज रिलेटेड टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड पार्ट 2। इसके अंदर जो है हम आज के लेक्चर के अंदर फर्दर जो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करेंगे। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी PHY 509 MSc Physics first semester spring fall 2021. So in the last lecture, we have discussed about many terms. You can say the postulate of special theory of relativity, Lorentz transformation, relativity over simultaneity, length contraction, time dilation, velocity addition formula. So आज के lecture के अंदर we are going to discuss about the concept about mass variation with velocity कि mass जो है वो vary कैसे करता है with respect to velocity and some numerical problem related to this topic. तो आज का लेक्चर जो होगा हमारा इन दो टॉपिक्स के हवाले से होगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो वेलोसिटी एडिशन फार्मूला जो है वो एक थर्ड कॉन्सिक्वेंस के तौर पे हमने पढ़ा था, बल्कि चौथे कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अप्लाई किया जाए ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर, तो हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन डेवलप हो जाती थी। और अगर दो बॉडीज जो हैं, अगर दो बॉल हैं किसी जगह पे मौजूद, फॉर एग्जांपल जिस तरह आपके पास यहाँ पे एक बॉल है एक फ्रेम में, जिसको एक बॉल ए और इसको बॉल बी कहते हैं आप। तो अगर ये दोनों बॉल्स मूव करते हैं और उस हवाले से अगर आप एक फ्रेम में खड़े हैं, दूसरा फ्रेम है, तो आप इन दोनों बॉल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और उस हवाले से आपके पास जो एस फ्रेम होगा वो उसको ऑब्जर्व करेगा, तो उसके मुताबिक उसकी वैल्यूज होंगी यू एक्स प्राइम इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी 1 माइनस यू एक्स वी ओवर सी स्क्वायर। ये हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर कंप्यूट किया हुआ था, क्लास में ही ये फाइंड आउट किया था। और हमने कहा था अगर आप इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आते हैं तो यू एक्स जो है वो यू एक्स प्राइम में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिस तरह हम एक्स प्राइम वाले जो होते थे उनको कन्वर्ट कर देते थे डायरेक्ट यू एक्स में, और वी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, माइनस वी में। तो उस हवाले से आपके पास ये वैल्यू प्लस आ जाती है, और उस वाले से आपके पास ये वैल्यू जो है वो डेवलप की जा सकती है यू एक्स प्राइम इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी। और यहाँ पे अगर हमने इन्वर्स में कन्वर्ट करना है तो ये प्लस प्लस की फॉर्म में आ जाते हैं। तो आज का लेक्चर जो होगा उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही हम करने जा रहे हैं, तो इसलिए हमने वेलोसिटी एडिशन फार्मूला को यूज़ किया है और उसके मुताबिक आइए देखें कि ये किस तरह से काम करता है। तो हमने सपोज किया है कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, फॉर एग्जांपल बॉडी ए एंड बी। कंसीडर द टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ ईच मास। दोनों के मास क्या है जी, एम है। इसका मास भी एम है और इसका मास भी एम है। दोनों के मासेस क्या है, सेम है, और हमने इनको एम लेबल कर दिया है। और ये एस फ्रेम में मौजूद हैं और इनकी वेलोसिटी जो है वो यू प्राइम और यू प्राइम है, और दोनों की वेलोसिटी एक जैसी है, दैट इज द यू प्राइम। ओके जी। सो रिस्पेक्टिवली अलोंग द एक्स एक्सिस हियर। सो लेट दीज बॉडीज कोलाइड इन इलास्टिकली एंड जैसे ही ये दोनों बॉडी टकराती हैं और कोलेसिस इनटू वन बॉडी ऑफ मास 2m, तो ये एक बॉडी में कन्वर्ट हो जाती हैं जिसका मास क्या है जी, 2m है, और ये रेस्ट पे आ जाती हैं एंड विच विल बी एट रेस्ट इन दी एस प्राइम फ्रेम। ओके जी, ये बात जरा गौर करने वाली है। इफ द कोलिजन ऑफ द बॉडीज इज व्यूड इन द फ्रेम ऑफ एस फ्रेम, अगर ये ऑब्जर्वर जो है अगर ये सारी सिचुएशन को देख रहा है तो फिर इसके अकॉर्डिंग जो है बताएं कि आपके पास U1 and U2 of the bodies A and B are observed from the S is given by the inverse velocity transformation formula as। तो हम इसके मुताबिक mass अपना velocity transformation formula कैसे बना सकते हैं। सिचुएशन यही थी जी, इसका mass भी m है और इसका mass भी m है हमारे पास, ठीक है जी। और दोनों बॉडीज जो हैं एक दूसरे की तरफ अप्रोच करती हैं, दोनों की जो स्पीड है वो एक जैसी है, u प्राइम और u प्राइम। दोनों एक दूसरे के साथ जब कोलैप्स करती हैं तो दोनों एक दूसरे को अगर देखना चाहें तो आप एस फ्रेम के अंदर एक ऑब्जर्वर जो है इन सबको देख रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर पहली बॉल और दूसरी बॉल के दरमियान जो रिलेटिविस्टिक स्पीड है, ये वेलोसिटी एडिशन फार्मूला है, वो निकाला जा सकता है। यू एक्स की जगह हमने यू प्राइम पुट कर दिया, जो कि आप पिछले फार्मूले में देख सकते हैं, बाकी सारी की सारी चीज़ें वैसे ही हैं। जबकि जो बी बॉडी है वो इससे ऑपोजिट आ रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन पुट कर दिया और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन पुट कर दिया, और उसमें हमने कोई तब्दीली नहीं की। आफ्टर डूइंग दैट
जैसे ही ये दोनों बॉडीज टकराती हैं तो टकराने की वजह से ऑब्वियसली ये कैसे सिचुएशन है, ये आपके पास मैस और वेलोसिटी का कंसेप्ट है, तो आप इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगाया जा सकता है और इनिशियल कोलिजन, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वाली सिचुएशन लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमने भी ऐसे ही किया, दो बॉडीज जैसे ही कोलाइड की हैं, तो दिस इज द केस व्हेन वी हैव द बिफोर कोलिजन सिचुएशन, और जैसे ही वो दोनों कोलाइड कर जाते हैं तो दोनों बॉडी स्टॉप हो जाती हैं और उनका जो मैस है वो 2m हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दी दिस सिचुएशन, अब ये दोनों बॉडी जो है पहले एक दूसरे को अप्रोच कर रही थी, अब जैसे ही वो हुई है कोलिजन हुई है तो ये दोनों बॉडी जो है वो एक दूसरे में मर्ज होके इनका मैस क्या हो चुका हुआ है, डबल हो चुका है। दिस इज द 2m। ओके जी। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये है जी इनिशियल बिफोर कोलिजन मोमेंटम m बिफोर कोलिजन b dot c is equal to momentum after collision। सो अगर आप इसमें गौर करें तो m1 u1 जैसा कि इस सिचुएशन में है m1 u1 प्लस m2 u2, दैट वाज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू m1 प्लस m2। अब ये बॉडी रेस्ट पे, बट ये बॉडी रेस्ट पे है, बट ये फ्रेम जो है किस स्पीड से मूव करता है, v स्पीड से। जब ये ऑब्जर्वर जो है इसको देखेगा, इस बॉडी को जो 2m में कन्वर्ट होगी और रेस्ट पे आ गई है, तो इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इस बॉडी की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, v होगी, क्योंकि वो जिस फ्रेम में मूव कर रहा है वो फ्रेम के लिहाज से देखेगा कि ये बॉडी भी मूव कर रही है। तो उस सेंस के अंदर इसकी हमने वेलोसिटी क्या कर दी है, v पुट कर दी है। आपके पास u1 भी मौजूद है, आपने u1 की वैल्यू पुट कर दी, u2 भी पता है, u2 की वैल्यू पुट कर दें, दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है और आपके पास इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यू विल हैव दिस वन, ये v है, आप इसको रीअरेंज कर लें m1/m2 की फॉर्म में, तो u प्राइम प्लस v ये वैसे का वैसा ही, ये भी आपके पास वैसे आपके पास आ जाएगा इन दिस वे, m1/m2 और v आ जाएगा। और इसको v को आप दोनों साइडों पे ले जाएं तो आप इसको रीअरेंज करके इस साइड में लिख सकते हैं। ये किस तरह से सोल्यूशन निकाला गया, आइए ज़रा देखते हैं कि हमने ये किस तरह से किया है। आपके पास ये वाला सिनेरियो सारे का सारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जी, ठीक है जी। और उसके मुताबिक हमारे पास इनको रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी। अब इस सिचुएशन को हमने मैथ वेरिएशन वाले फार्मूला में डेवलप करना है। उसके लिए क्या किया जाएगा कि किसी तरीके से इनकी जो वेलोसिटी है u प्राइम वो कन्वर्ट हो जाए v में। तो ऐसे इस सिचुएशन को आइए देखते हैं कि किस तरह से ये किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 1 माइनस u1 स्क्वायर हमने सपोज किया है कि ये इसके बराबर है, तो u1 की वैल्यू लगाई जा सकती है। u1 की वैल्यू को अगर आप कंप्यूट करें तो ये इक्वेशन निकल आती है। इसी तरह u2 के लिए किया जाएगा, तो ये u2 के लिए भी आप सेम इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं। अब आप इन दोनों की रेशो ले सकते हैं इनका अंडर रूट लेने के साथ ही। जैसे अंडर रूट लेने के साथ ही करेंगे तो आपके पास ही ये सिचुएशन जो है सारी की सारी सेम है। आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन सेम है, ये भी क्वेश्चन सेम है, सिर्फ और सिर्फ ये नीचे वाला डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इस वजह से आपके पास 1 प्लस यू प्राइम वी ओवर सी स्क्वायर 1 माइनस यू प्राइम वी ओवर सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कट कटा के आपके पास क्या बन जाएंगे जी, इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे u प्राइम v, और जो कि किसके बराबर लिखे जा सकते हैं m1/m2। जैसा कि आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन m1/m2 इज इक्वल टू 1 प्लस v u प्राइम और c 1 माइनस v प्राइम u प्राइम और c स्क्वायर। यहाँ पे भी ये सिचुएशन डेवलप हो चुकी है आफ्टर सॉल्विंग दिस, और आप इनको क्या कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज m1/m2 की फॉर्म में। आफ्टर डूइंग दैट, ये करने के बाद आप जो है इस इक्वेशन को जब डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे तो आप इसको फर्दर जो है रिविजिट कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि m1/m2 इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ 1 माइनस u2 स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, और इसी तरह से आपके पास होगा 1 माइनस
u1 स्केयर ओवर सी स्केयर। ठीक है जी। तो उस वाले से विच इज द रिलेशन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ m1 and m2 if the velocity of the second body as observed with respect to the frame of the earth, जो कि अगर आपके पास स्टेशनरी कर दी जाए u2 अगर स्टेशनरी हो जाए then the m2 can be denoted by m naught, तो ये आपके पास रेस्ट मास हो जाएगा। so the symbol of m naught gives the mass of the body when it is at rest with respect to the frame of reference being used in general we can say that कि आपके पास जो है m1 को अगर हम m कह दें और m2 को m नॉट कह दें और v को हम u1 जो है वो एक्चुअली तौर पे वो v हो जाए, तो आपके पास ये पूरी सिचुएशन जो है वो कन्वर्ट हो सकती है m ओवर m नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्केयर, एंड दिस इज द फॉर्मूला जिसको हम कंप्यूट करते हैं और दिस इज कॉल्ड दी मैथ वेरिएशन। अगर आप गौर करें तो इस फॉर्मूले के मुताबिक अगेन आपके पास क्या है m इज इक्वल टू गैमा टाइम्स m नॉट, तो उस हवाले से ये आपके पास किसके बराबर है गैमा टाइम्स एम नॉट है, और गैमा की वैल्यू जो है हमने कल भी डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी वो ग्रेटर देन वन हो जाती है, और उस वाले से ये आपके पास क्या दे रहा है कि मैथ जो है वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे स्पीड आपकी कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट होती जाएगी। तो इस सिचुएशन से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास जो है मैथ जो है वो वेरी करता है विद वेलोसिटी, और उस तरह से आपके पास ये चीज़ें डेवलप हो रही। सिमिलरली आप अगर इसी क्वेश्चन को मज़ीद सेटिस्फाई करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है अपनी फिजिकल मीनिंग के हिसाब से बनाई जा सकती है। ये हिस्सा मैंने बुक से ही लिया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में मुश्किल ना हो। इट फॉलोज दैट m इज ग्रेटर देन m नॉट, द मास ऑफ द बॉडी इन मोशन इज ग्रेटर देन इट्स मास व्हेन एट रेस्ट। So the variation of the mass with velocity has been experimentally verified for the high-speed electrons and the beta particles emitted by some radioactive substance. Now we have the following discussion drawn from the relativistic mass variation formula. The first discussion is regarding that if the two effects if the two effects, length contraction and the mass variation, are combined, measured from the Earth, the length of the rocket which is in motion is shortened while the mass is greater, since the speed acquired by the rocket are considerably small as compared to the velocity of light. So these effects are quite small. ये बात है कि इस तरह के जितने भी इफेक्ट्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमम वेरी वेरी स्मॉल होंगे। सेकेंडली व्हेन वी हैव अ स्पीड जो कि much much less than speed of light होगी, तो obviously there will be no change, the mass will converts into the m naught, और ये आप इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं कि m is equal to here गैमा एम नॉट। तो आपको याद होगा कि गैमा जो होता है वो इस कंडीशन के ऊपर कितना वैल्यू देता है, वन वैल्यू होती है गैमा की इस कंडीशन के ऊपर। इट इंडिकेट्स दैट इंक्रीज इन द मास ऑफ द बॉडी इज observable only when the body moves with the velocity comparable to the velocity of light. For this equation or this reason, the relativistic mass variable formula mass variation formula with the relativistic mass, तो इसलिए हम इसको ये कहते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10 raised to power minus 31 kg। सो हमारे पास जो है उसकी वैल्यू है माइनस 31 kg। here what will be the its mass if it's were moving with the velocity of 0.83, तो ये अगर आपके पास 0.83 के साथ मूव करेगा तो बताएं उसकी कितनी स्पीड होगी, वेलोसिटी उसकी कितनी वेरिएशन आएगी। तो यू कैन अप्लाई द डायरेक्ट फार्मूला, दिस इज द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और उसके अंदर जो वेरिएशन है वो आपके पास कंप्यूट की जा सकती है। सिमिलरली आप ये भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं विद व्हाट वेलोसिटी शुड अ पार्टिकल मूव सो दैट द इंक्रीज इन द मास में बी 25% ऑफ इट्स रेस्ट मास। तो याद रखिएगा नाउ यू जस्ट हैव टू study the increase. So suppose that m is the rest mass of the particle and v is the velocity at which the mass increase by 25%, तो mass total क्या होगा जी, तो m नॉट वैसे का वैसा प्लस बिकॉज दिस इज द इंक्रीज, तो ये आपके पास क्या होगा m नॉट मल्टीप्लाई बाय 25%, तो ये है 25 over 100, तो ये होगा 1.25 m।
तो उस तरह से आप इसको कंप्यूट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि उसने 25% दिया है, आपको 50% दे के भी कहा जा सकता है, आपको 40% भी दिया जा सकता है, 30% भी दिया जा सकता है, इट कुड बी इवन दो 60%। तो ये सारा कुछ भी किया जा सकता है। तो उस हवाले से जो है आप जो है डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल्स को खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के छोटे-छोटे न्यूमेरिकल आपकी बुक में और भी अवेलेबल हैं, उनको कोशिश कीजिएगा स्टडी करने का। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो मैथ्स एनर्जी इक्विवेलेंस की बात करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट दैट कि E कुड बी रिटन एज mc स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर लिखा जा सकता है और ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्कशन है, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन, ज़ूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से कर सकते हैं। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।